हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी कुलदीप नलवा। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। तो साथियों, आज भी एक और नई जानकारी और नया विषय लेकर के। साथियों, आज का जो विषय है, आज की जो जानकारी, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं साथियों, वो विषय आज हमारे देश के अंदर जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है, अग्निपथ, यानी कि जो सरकार की नई योजना है अग्निपथ, और उस पर पूरे देश के अंदर किस प्रकार से हंगामा हुआ है, किस प्रकार से हमारे युवा साथी सड़कों पर उतरे हैं। तो साथियों, आज हम उसी के ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। और मैंने इसके ऊपर पूरा एनालाइज किया है साथियों, यानी कि इसको बारीकी से, यानी कि सरकार की योजना को समझने का प्रयास किया है और युवा साथियों की कुछ बातों को भी समझने का प्रयास किया है साथियों। तो उसी के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो साथियों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए तो करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। और पुनः एक बार फिर आपसे निवेदन, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सरकार ने नई योजना, यानी कि 14 जून को जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की थी, अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने घोषणा की थी। और इसी योजना को लेकर के हमारे देश के अंदर किस प्रकार से बवाल हुआ, किस प्रकार से हंगामा चला हुआ है साथियों, ये आप सब देख ही रहे हैं। टीवी चैनलों में, पत्रकार यानी कि न्यूज़ के अंदर, आप अखबारों के अंदर पढ़ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर युवा साथियों ने हंगामा किया है साथियों। लेकिन दोस्तों, वो योजना क्या है उसके बारे में हम बात पहले बाद में करेंगे साथियों। लेकिन मैं उन युवा साथियों से, जो युवा साथी सड़क पर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उन युवा साथियों से भी मेरा एक प्रश्न है साथियों। और बहुत सारे युवा साथियों के मन में भी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सरकार की योजना को लेकर के, और सरकार के प्रति रोष भी होता है साथियों। क्योंकि साथियों, यदि सरकार कोई नई योजना लेकर के आती है, यदि हमें वो योजना पसंद नहीं आती तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार होता है। उसके लिए हम अपना, यानी कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारा राइट है साथियों, क्योंकि ये संविधान हमें अधिकार देता है। तो इसीलिए साथियों, पर लेकिन उसका एक दायरा होता है साथियों कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट करना होता है। और इस तरीके से हमें, यानी कि कानून के दायरे में रह करके वो सब, यानी कि रोष प्रकट करना होता है सरकार के खिलाफ, यदि हमें कोई भी बात पसंद नहीं आती। तो उसके लिए बहुत से नियम व कायदे होते हैं साथियों, उनको हम सभी को ध्यान में रखना होता है। लेकिन तो साथियों, हमारे इन युवा साथियों ने इस सरकार की योजना की खिलाफत करने के साथ ही, यानी कि देश का नुकसान करना शुरू कर दिया साथियों। ये सबसे बड़ा, यानी कि गलत यानी कि रास्ता है हमारा। क्योंकि साथियों, जो हमारे युवा साथी होते हैं, बहुत से युवा साथी, यानी कि मीडिया पर देखा और बहुत से अखबारों में देखा, जिनके बयान हैं बहुत सारे, यानी कि न्यूज़ फैली हुई हैं, जिसमें युवा साथी, बहुत से युवा साथी ये बोल रहे हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश पर मरना मिटना चाहते हैं, हम देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें ये मौका नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों, मैं उन युवा साथियों से जो पूछता हूँ, जो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, जो देश के लिए बलिदान होना चाहते हैं, वो देश की संपत्ति को नुकसान कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा सोचने वाला विषय है साथियों, और बड़ा दर्द होता है कि हमारे युवा साथी जो हमारी देश सेवा के लिए, यानी कि हमारी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सीमा पर देश की रक्षा करना चाहते हैं साथियों, और वही युवा साथी हमारे देश की संपत्ति को, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, 20-25 ट्रेनें हमारे युवा साथियों ने जला दी हैं, और जिसमें 300 से ज़्यादा, यानी कि ट्रेनों को नुकसान भी पहुँचाया गया है साथियों। और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें थी जिनको कहीं पर जाना था, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के नागरिक थे जिनको समय पर कहीं पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, और बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया साथियों। तो साथियों, ये मैं उन्हीं युवा साथियों से मेरा यही प्रश्न है, क्या आप सब
इसी प्रकार से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं? क्या यही आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है कि आप अपनी देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाने लगे? तो साथियों, मैं ये सही रास्ता नहीं मानता। लेकिन यदि हमारे को सरकार की यदि कोई भी योजना, कोई भी स्कीम यदि हमें नहीं पसंद आती है, उसके लिए हमारे को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। यह हमारा कानूनी अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। तो पर लेकिन साथियों, उसके कुछ दायरे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन दायरे में रह करके ही सब काम किए जाते हैं। तो साथियों, यही मेरी उन युवा साथियों से ये तो मेरा निवेदन था। तो चलते हम अपने यानी कि वार्ता को आगे बढ़ाते हुए जो सरकार की जो योजना है साथियों, हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा यानी कि मैंने कुछ उसकी सबसे यानी कि पहले तो मैं हमारे आर्मी चीफ और नेवी चीफ ने क्या कहा इस बारे में, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों, देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के विरोध की उम्मीद नहीं थी। हमने करीब 1.5 वर्ष तक अग्निपथ योजना पर काम किया है। यह भारतीय सेना में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। स्कीम में यानी कि इस स्कीम की जो सूचना है, गलत सूचना और गलत फहमी के कारण यह विरोध हो रहा है। यानी कि साथियों, जो नेवी का चीफ है उसने भी ये बोला है कि इस स्कीम को लेकर के गलत अफवाहें फैलाई गई, गलत सूचनाएं दी गई, इसी वजह से ये विरोध चल रहा है। और आर्मी चीफ बोलते हैं, आर्मी चीफ ने क्या बोला? आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भी युवाओं से सेना में शामिल होने और अग्निवीर बनने की अपील की है। जनरल पांडे ने कहा कि मुझे लगता है कि युवाओं को अग्निपथ स्कीम के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है, और एक बार जब उन्हें स्कीम के बारे में पता चल जाएगा तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि यह न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी के लिए फायदेमंद है। तो साथियों, ये हमारे यानी कि सेना के जो चीफ थे, 2 चीफ, उन्होंने ये बयान दिया है इस स्कीम को लेकर के। यानी कि उनके बयानों से ये साबित होता है साथियों कि ये जो योजना जो सरकार लेकर के आई है, ये हमारी यानी कि सरकार के किसी भी मंत्री या किसी की यानी कि उनकी मनमानी स्कीम नहीं है कि उन्होंने खुद ही अपने आप स्कीम बना दी और उसको हमारे ऊपर यानी कि जनता के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाद दिया। क्योंकि साथियों, इसके ऊपर जो भी हमारे जो यानी कि तीनों आर्मी के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सभी की उनकी बात हुई है, इस पर ऊपर चर्चा हुई है। 1.5 साल तक इसके ऊपर, इस स्कीम के ऊपर, इस योजना के ऊपर चर्चा चलती रही है साथियों। तो इसको बड़ी सोच समझ करके, बड़ी प्लानिंग के साथ यानी कि इस योजना को की घोषणा की गई है साथियों। तो इस योजना के ऊपर साथियों मैं कुछ एनालाइज किया है साथियों, उस पर कुछ विशेष बातें जो मैंने पढ़ी साथियों, उसकी जानकारी जो मैंने प्राप्त की, वही मैं आज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। तो दोस्तों, इस योजना की विशेषताएं क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं साथियों। तो सबसे पहला यानी कि जो विशेषता है, 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। हर 6 महीने के बाद अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और इस वर्ष 2022 में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष और रिटायर अग्निवीरों को सस्ते दामों पर लोन दिया जाएगा। रिटायर्ड अग्निवीरों को राज्य सरकार की ओर से पुलिस व अन्य भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और 25% अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जाएगा। रिटायर्ड अग्निवीरों को डिप्लोमा भी दिया जाएगा। यानी कि साथियों, इसमें यानी कि क्या बात निकल करके आ रही है, हमारे युवा साथी बहुत सारे हंगामा मचा रहे हैं, भाई 4 साल की नौकरी के बाद हम क्या करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, क्या दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। लेकिन साथियों, यानी कि सरकार की जो योजना है और उसके अनुसार जैसे कि जो आपको पे स्केल यानी कि जो आपको तनख्वाह दी जाएगी 4 साल में, तो सरकार आपकी तनख्वाह में से जैसे कि 30,000 से शुरू होगा, फिर उसके बाद अगले साल 33,000, फिर उसके बाद 36,000 और फिर 40,000, यानी कि इस प्रकार से आपको हर साल यानी कि जो भी तनख्वाह दी जाएगी और उसमें से आपकी तनख्वाह में से 9,000 रुपये यानी कि काट लिए जाएंगे साथियों, जो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे और जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, और 9,000 रुपये सरकार हर महीने आपके खाते में जमा करेगी। और इस प्रकार से ये दोनों पैसे, सरकार के 9,000 और आपके 9,000 रुपये मिला करके 4 साल के अंदर 10 लाख रुपए बन जाते हैं साथियों।
लेकिन साथियों वो 4 साल के बाद वो 10 लाख रुपए आपका जमा हुआ है, जो सरकार की तरफ से 9,000 रुपये और जो आपकी तरफ से 9,000 रुपये प्रति महीने जो काटा गया आपकी तनख्वाह में से, ये मिला करके 10 लाख रुपए बनता है। लेकिन साथियों इसको सरकार ब्याज के साथ आपको वापस देगी, यानी कि युवा साथियों को वापस देगी, जो भी अग्निवीर होंगे उनको वापस देगी ब्याज के साथ 11,71,000 रुपये। तो यानी कि ये आपको ब्याज सहित ये पैसा मिलेगा। और जो भी हमारा युवा साथी रिटायरमेंट होकर के, यानी कि अग्निवीर जो भी रिटायर होकर के जिसको 11 लाख यानी कि 12 लाख रुपए के लगभग यदि उसको पैसा मिलेगा एकदम से, तो फिर साथियों वो उस पैसे से अपना बिजनेस भी चला सकता है, बिजनेस कर सकता है। और उसके साथ ही सरकार ने लोन की व्यवस्था भी कर दी, सस्ते दामों पर उनको विशेष तौर से लोन भी दिया जाएगा यदि वो अपना कोई व्यापार करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है। और दूसरी बात, और सरकार अग्निवीरों को अलग से, यानी कि यदि कोई भी राज्य सरकार कोई भी भर्ती निकालती है, जैसे कि पुलिस की भर्ती या अन्य कोई भी भर्ती निकालती है, तो उसमें अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि ये सारे, यानी कि उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी कितने सारे ऑप्शन उस युवा यानी कि उन युवाओं को मिलेंगे साथियों। तो इस प्रकार से हंगामा करना गलत है। ये मेरे हिसाब से तो स्कीम मुझे अच्छी लगी, गलत है इसमें कुछ भी नहीं है साथियों। तो और यदि जो युवा साथी यदि मेहनत करेंगे या अच्छे तरीके से यदि काम करेंगे तो वो 25% के अंदर भी आ सकते हैं, जिसमें वो परमानेंट यानी कि भारत की सेना के अंदर शामिल हो सकते हैं। और साथियों इसका एक और फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही सरकार, जैसे कि ये 4 साल के लिए, जैसे कि जो भी अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना के माध्यम से जो भी अग्निवीरों की भर्ती करेगी, और फिर उसके बाद 4 साल के बाद वो जैसे ही वापस आएंगे, फिर उसके बाद फिर और नई भर्तियाँ होंगी। और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर यानी कि ऐसे युवाओं की एक फौज तैयार हो जाएगी कि यदि समय आने पर भी यदि कोई दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे ऐसे युवा साथी, लाखों ऐसे युवा साथी, ऐसे बहुत सारे हमारी फोर्स होगी जो लाखों फोर्स के अंदर तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन समय आने पर वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा 4 साल के अंदर वो सब पैदा हो जाएगा और वो देश के लिए कभी भी मर मिटने के लिए कभी भी तैयार होंगे। यानी कि इस प्रकार से साथियों वो इजराइल एक देश है, एक छोटा सा देश है साथियों। उसमें क्या होता है कि उसमें प्रत्येक नागरिक को आर्मी के अंदर काम करना पड़ता है, प्रत्येक नागरिक को, और कुछ समय काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर उनको अपने अलग से काम, यानी कहने का मतलब वहाँ की देश को ये कि हमारा हर एक नागरिक को यानी कि आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए। तो इसी प्रकार से हमारे भारत ने भी ये मुहिम एक शुरू की है साथियों, और इसी प्रकार से बहुत सारे युवा साथियों को आर्मी के अंदर काम करने का, देश सेवा करने का मौका मिलेगा इस योजना के जरिए साथियों। तो साथियों ज़्यादा भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी वजह से ये आज हमारे देश के अंदर कितना बड़ा लॉस हो गया और ट्रेनों को फूंक दिया गया, और किस प्रकार से हमारे कुछ युवा साथियों ने भी यानी कि आत्महत्या भी कर ली साथियों। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अफवाहों की वजह से ऐसा कुछ होता है साथियों। लेकिन हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती। सरकार यदि कोई भी योजनाएं लेकर के आती है उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती, लेकिन जो भड़काने वाले होते हैं, आग लगाने वाले होते हैं, उनका मकसद होता है सिर्फ सरकार को बदनाम करना, सरकार की योजना को बदनाम करना। तो साथियों आज की वीडियो में साथियों मैं यही लेकर के आया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसीलिए सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।